हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो क्लास 11th चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इससे पहले हम अपने 4-5 चैप्टर कर चुके हैं 11th बायो से। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। साथ के साथ मैं शुरू करूंगा सर्कुलेशन वाला चैप्टर, जो शायद आपका 18th चैप्टर है। करेंगे पैरेलल उसको भी स्टार्ट। तो अभी इसको शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वही लिविंग्स के बारे में पढ़ा था। अब लिविंग के बारे में पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब वो चीज़ करेंगे कैसे, क्लासीफाई कैसे हमने कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 किंगडम है आपके। हम इन 5 किंगडम का बेसिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर अगले 2 चैप्टर आएंगे फर्दर। एक में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली आपका प्लांट के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम एनिमल के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्ट, फंगी और मोनेरा को तो हम इसके अंदर ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, बुक के अंदर ही मेंशन है ये, तो चैप्टर करेंगे तो साथ साथ। इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन कहाँ से आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, जस्ट इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगली वीडियो मोनेरा के ऊपर बनेगी, फिर प्रोटिस्ट, फिर फंगस, अलग अलग वीडियो बनाई जाएंगी ताकि आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इनको देख सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में घंटे का बटन है भाई, घंटा तो बजाना वैसे अच्छा ही होता है मंदिर का भी, और ये भी मंदिर से कम नहीं है, विद्या बट रही है। तो देखता हूँ मैं कितना लाइक आप करके जाते हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम साइंस पढ़ने हैं, लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी। अब उसके कैसे कैसे डिवीजन किए गए हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, लिविंग को तो मारो गोली एक टाइम के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में किसी नई जगह पे जाते हो ना, आपने मान लो नया कोई लाइब्रेरी लिया, कुछ भी आपने जब नया काम शुरू करते हो, तो वहाँ पे आप चीज़ों को अपने हिसाब से क्लासीफाई करते हो कि आपके ज़्यादा काम की चीज़ें क्या हैं, आप उनको सबसे सामने रखोगे, कम यूज़ की थोड़ा सा साइड में रखोगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड करते हो। तो उसी तरीके से हम सारे एनिमल्स को तो एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, सारी इन्फॉर्मेशन को तो एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, मैं इस चैप्टर को अलग अलग वीडियोज़ में बनाऊँगा। ठीक है, जैसे पहले तो मेरा जैसे नॉर्मल टॉपिक्स के पूरे कॉलम के, अब टॉपिक वाइज बनेगी वीडियो, क्योंकि आपको जो पसंद हो, आपको जो ज़रूरी हो, आप उसको समझो। आपको पूरी वीडियो ना ऑन करनी पड़े, ढूंढना ना पड़े। ठीक, आपको सीधा सीधा मिलेगा। तो जब इंसानियत या जो आपका जो वो था ना, समाज, सिविलाइजेशन, समाज जब शुरू हुआ तब से लेके और अब तक, ठीक है, काफ़ी सारे अटेम्प्ट हुए हैं किसके ऊपर, कि कैसे चीज़ों को क्लासीफाई किया जा सके। इट was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism of own use for food, shelter and clothing। भाई देखो, शुरुआत की बात कर रहे हैं, जब कहाँ कौन साइंटिस्ट था, कुछ नहीं था। सारे के बिना दिमाग के थे। दिमाग नाम की चीज़ तो थी ही नहीं, जानवर थे। ठीक है, धीरे धीरे दिमाग डेवलप हुआ, सोसाइटीज़ बनी, फिर देखा कि हमारे काम का क्या। सबसे पहले काम आया भी खाने के, हमारे खाने के कौन से पेड़ पौधे हैं, किन को हम खा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे भी एडिबल कौन से प्लांट हैं और किन को अवॉइड करना, भी कौन से जहरीले हैं। फिर रहने को लेके चीज़ें हुई। ठीक है, फिर क्लोथिंग आई, किन कपड़ों के हम, किन पर प्लांट के, एनिमल की स्किन के हम क्या क्लोथ बना सकते हैं। तो सब कुछ हमने फिर सोचा। फिर बात आ गई यूज़ और डिसयूज़ पे, हमारे क्या काम का चीज़ है। तो सब साइंटिस्ट आए आपके, अरिस्टोटल was the earliest to attempt a scientific basis of classification। इन्होंने पहली बार साइंटिफिक दिमाग लगाया था। He used a simple morphological character to classify plant into tree, shrubs and herbs। अब सबसे छोटे आपके हर्ब्स के पौधे होते हैं। ठीक है, उनसे छोटे जो घास फूस बिना तने के, वो श्रब्स रहेंगे। ठीक है, फिर हर्ब्स रहेंगे जिनका सॉफ्ट स्टेम होता है, 2-3 फीट की हाइट होती है। उसके बाद आपके ट्री आते हैं बड़े बड़े। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल। अब एनिमल भी आ गए उसके पास 2, एक तो वो जिनके अंदर लाल खून है और एक जिनके अंदर नहीं है, लाइक ह्यूमन और इंसेक्ट। इन लीनियस, ये था आपका अरिस्टोटल। ठीक है, अब लीनियस, इनको फादर भी बोल देते हैं क्लासिफिकेशन का, क्योंकि इन्होंने शुरुआत करी थी। इन लीनियस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। फिर क्या हुआ, लिनस ने क्या कहा कि भाई एक तो एनिमल का ग्रुप है, चाहे खून कैसा भी हो, चाहे कदकाठी कैसे भी हो, एनिमल सारे एक जगह पे जो चलते फिरते जो हैं। फिर प्लांट हैं, ग्रीन कलर के सारे प्लांट हैं। ठीक है, दिस सिस्टम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेल्ड एंड मल्टीसेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्या हुआ, लिनिस ने जो कहा कि प्लांट और एनिमल वो
सब क्लासीफाई नहीं कर पाया कि सिंगल सेल्ड कौन से हैं, मल्टी सेल्ड कौन से हैं, यूकैरियोट कौन से हैं, प्रोकैरियोट कौन से हैं। आई थिंक आपको पता होगा यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करके ज़रूर बताएं। यूनिसेल्ड, मल्टीसेल्ड, ठीक है। अब भी फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा है और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी है, इनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए क्योंकि दिखने में कैसे दिखती हैं ये। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। अब क्लासिफिकेशन करना क्या था प्लांट एनिमल का, काफ़ी आसान था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिडंट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना तो प्लांट के अंदर आ रही थी ना एनिमल के अंदर, क्योंकि उसने मोटे मोटे तौर पे देखा था। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। हालांकि इस सिस्टम को काफ़ी लंबे टाइम तक क्या किया गया था, अडोप्ट किया गया था, लेकिन एट द एंड बाद में क्या हुआ, ये इनसफिशिएंट लगा। ठीक है। Beside gross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। तो ये बाद में ना कुछ साइंटिफिक पॉइंट आए कि भाई इनको कहाँ ऐड करें, क्वेश्चन मार्क था उस टाइम पे उन दो किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। काफ़ी चेंज आए। दाउ प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन देखो एक तो चीज़ थी जो स्टार्टिंग से ही रही, वो क्या थी कि प्लांट और एनिमल तो किंगडम हमेशा ही रहे, ये कभी नहीं हटे, ये स्टार्टिंग से ही थे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। अब जो कैटेगरीज थी, जो क्वालिटीज़ थी, वो बदलती गई कि भाई प्लांट के अंदर किस किस को कंसिडर करेंगे, एनिमल किस किस को मानेंगे। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, बनाए, समझे, कोशिश करी। देखो ये टेबल है, इस टेबल पे अभी आते हैं, 2 मिनट एक बार बिठाकर भाई साहब को पढ़ लेते हैं, उसके जस्ट बाद हम इस टेबल पे आएंगे। ये जो टेबल है बच्चों, ये अकेली ही काफ़ी है इस पूरे चैप्टर को डिफाइन करने के लिए, इतनी मतलब कैपेबल है ये। अगर आपको वो बातें आ जाएंगी तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, तो एंड तक देखते रहें, वो लास्ट में हम करेंगे ट्राई इसको। अब आते हैं विटेकर साहब। विटेकर ने जो बातें बताई आज तक वो चल रही है। देखो 1969 में कितने साल हुए बताओ, 31 तो वो और 20 ये। ठीक है, समझ रहे हो ना। एक तो 70 वाला, 30 एंड देन अभी 20, तो 51 ईयर्स पुराना ही है ये। 5 किंगडम सिस्टम विटेकर ने दिया था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम। अब जो किंगडम थे 5, कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, इसने देखो जो पीछे मेरे पॉइंट बताए ना, इसने वो सारे कंसीडर किए। भाई सेल स्ट्रक्चर कैसी होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब सिंगल सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर, तो क्या चीज़ें हैं। और खाना कैसे खाता है, ऑटोट्रोफ है, हेट्रोट्रोफ है, क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, और उसके फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री थी, वो सारी चीज़ें। और उसने एक कंपैरेटिव अकाउंट बना के चीज़ों को क्या किया, क्लासीफाई किया। द 3 डोमेन सिस्टम also been proposed by divide the kingdom Monera into 2 domain। अब मोनरा को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया, leaving the remaining eukaryote kingdom in the 3rd domain। thereby a 6 kingdom classification you will learn about the system in detail in higher class। ये अभी आपकी 11th क्लास के हिसाब से मैं ये लगा लो आप वेस्ट है। ठीक है, इस पर आपको टाइम नहीं लगा ना, आप इस पैसेज को छोड़ सकते हो। बस बता रखा है कि मोनेरा को भी डिवाइड कर दिया गया है। Let us look at these 5 kingdoms classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। Early classification system include bacteria, blue-green alga, fungus, mosses, fern, gymnosperm and the angiosperm under plant। अब देखो आपको ये लग रहा होगा कि ये अटपटे से मैं नाम क्या पढ़ रहा हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे कि मोजेज है। अब मोजेज को लेके ना टेंशन मत लेना, दीज आर लाइक आपके फ्रेंड नहीं होते जैसे भी अलग अलग नाम के। ठीक है, उस तरीके से ये नाम हैं चीज़ों के, ये ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, नाम हैं। फर्न्स हैं। इसी तरीके से जिम्नोस्पर्म का तो आपको पता होगा, एंजियोस्पर्म, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ग्रीन एल्गा, बैक्टीरिया, ये हम ना स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें पता है इनके बारे में, लेकिन मोजेज, फर्न वगैरह वगैरह अभी नए आए हैं। दीज कैरेक्टर that unified the whole kingdom was that all organism include had a cell wall in their cell। इन सब को ना प्लांट माना जाता था क्योंकि इन सब के पास क्या थी, सेल वॉल थी। ओके, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर।
और एक सेल वॉल को छोड़ के इन सब में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने अलग अलग बाप के बेटों को ना एक जगह बिठा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कोई एक सिमिलर प्रॉपर्टी थी सेल वॉल, हालांकि उनकी अलग अलग अपनी फैमिली थी। इट ब्रोट टुगेदर all the prokaryote bacteria and the Bruchnin alga with other group which was eukaryotic। तो सब यूकैरियोटिक के अंदर आ गए। पेन नहीं चल रहा भाई मेरा, इरेजर दब गई, सॉरी। प्लांट द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, वो क्या था, सेल वॉल। द प्लेस टुगेदर ग्रुप विद वाइडली डिफर इन द अदर कैरेक्टर, हालांकि इनके खुद के जो कैरेक्टर थे वो काफ़ी डिफर थे। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green alga, cyanobacteria with other group which were eukaryotic। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को साथ में बिठा दिया एक ग्रुप के अंदर, तो बिल्कुल गलत था। It also grouped together the unicellular organism and the multicellular organism। इन्होंने एक सिंगल सेल वाले को और एक मल्टी सेल वाले को साथ में बिठा दिया। फॉर एग्जाम्पल कलमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। अब ये जो एग्जाम्पल हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन में आते हैं नीट के पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को विशेष याद रखना है अगर आप नीट एस्पायरेंट हो। अगर नॉर्मल 11-12 करनी है तो एंजॉय करो, कोई नहीं पूछता। वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गा। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोफिक ग्रुप। अब वो अलग नहीं कर पाए हेटेरोट्रोफिक ग्रुप को, लाइक फंगस, ऑटोट्रोफ, ग्रीन प्लांट, दाउ दे शो ए कैरेक्टर डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। ओके, हालांकि देखो सेल वाल थी, सही बात थी, दोनों में इनको प्लांट के अंदर रख दिया, बट एक्चुअल में अब वो सेल वाल जो थी उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस था। जो फंगी है उसके पास चिटीन की, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर आते हैं बायोमोलिक्यूल हैं, चिटीन था उसकी वॉल लेयर के अंदर, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल मैंने समझा था। इन देयर वॉल्स, वाइल ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होता है, सेलुलोज, प्लांट की लेयर सेलुलोज से बनी होती है और फंगस की आपकी चिटीन से। When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate group। जब बात आई आगे डिफ्रेंशिएशन पे, तब वो किसके अंदर रखी गई, अलग से किंगडम बनाना पड़ा फंगी का। देखो इतना डिफरेंस था कि उसका किंगडम ही अलग बना और उसको प्लांट में उठा के रख दिया था। ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। सारे प्रोकैरियोट को रखा मोनेरा के अंदर, एंड जो आपके यूनिसेल ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया प्रोटिस्ट के अंदर। तो मोनेरा के अंदर क्या, सिंगल सेल्ड, और यूकैरियोटिक को रखा प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्ट हैज़ ब्रोट टुगेदर, अब क्या क्या आ गए, कलमाइडोमोनाज, क्लोरेला, जो पहले किसमें था, एल्गा के साथ रखा था प्लांट में, ठीक है, विद पैरामीशियम एंड अमीबा, ये भी अलग अलग हो गए बाद में। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्ली क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। इस क्लासिफिकेशन ने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया जो पहले एक साथ रखे गए थे। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो क्राइटेरिया थे उनको बदल दिया गया, रीअरेंज किया गया। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और अभी जो आप 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हो, जिसमें हमने छठे की बात करी मोनेरा को डिवाइड करने की, ये डिवाइड करने वाला जो केस है ये 4-5 साल पहले आया है। आपकी पुराने बुक्स में तो वो 3-4 लाइन है ही नहीं। अगर किसी के पास कोई पुरानी बुक है तो उसको वो लाइनें नहीं मिलेंगी जो मैंने मार्क की थी। और ये लिखा है कि अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो भी इनको बदला जा सकता है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल। अब क्या हुआ, टाइम के साथ ना ऐसे अटेम्प्ट किए जा रहे हैं कि बस दिखने वाली चीज़ों को ना कंसिडर किया जाए, लाइक भाई सिर्फ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को छोड़ के उनके अलावा जो फाइलोजेनेटिक है, जो उनका इवोल्यूशन है, उसके बेस पे भी उनको डिवाइड किया जाए। और इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी कैरेक्टर ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट एंड फंगस, इनको हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। विटैगर सिस्टम क्लासिफिकेशन, द किंगडम प्लांटे एंड एनिमलिया, उनके लिए अलग चैप्टर हैं 3 और 4। तो हम बाकी का हम जो पढ़ेंगे आपका किंगडम मोनेरा वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए इसको पढ़ो, नोट्स क्रिएट करो और औरों को शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।